Good morning guys, welcome to class of Mukesh Soni and today I am going to discuss about past indefinite tense. Past indefinite tense में past indefinite tense क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट भूतकाल में जो हुआ हो। हाँ, जो कार्य भूतकाल में दिया हुआ हो लेकिन उसमें कोई समय निश्चित ना हो, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें पता ना हो, लेकिन ये पता चल रहा है कि बीते हुए समय में हुआ है, उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट का मतलब बीता हुआ, इंडेफिनिट का मतलब कोई निश्चित समय नहीं दिया हो, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बीते हुए समय में बताता है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में नेगेटिव पढ़ लिया आप, और वो क्या कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ लिया था, नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ लिया था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू, इज माई स्टूडेंट अबू एसक एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद हिम अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, ठीक है, प्रश्न करते हैं, उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या है? इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग INT उसके बाद E है, ठीक है, INTE उसके बाद डबल R, इंटेरोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव। और सेंटेंसेस का पता ही है SENTENCES, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले एक बार और पहले वाली चीजें पूछ लेते हैं एक बार, इसकी पहचान क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? एक बार और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बताइए क्या होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपने भी बताया था, बताइए सर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जैसे पहचान ये है कि जो वाक्य के अंत में हाँ, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस व्हाट कम्स, मतलब सेंटेंस के अंत में क्या आता है? सेंटेंस के अंत में जैसे थी थे ये सब आता है, तो इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स था, थी, थे या ई, ए। ओके, तो ये लास्ट सेंटेंस के अंत में आता है, या आता है, ई आता है, ए आता है, या था आता है, थी आता है, या थे आता है। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड है। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें डिड का यूज करते हैं। डिड की स्पेलिंग क्या है? DID हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के रूप में जो है हम डिड का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सर नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। हाँ, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। पॉजिटिव में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और इसमें फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और इंट्रोगेटिव में जो बनाने हम लोग जा रहे हैं अभी, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। तो बताइए, नियम बताइए, व्हाट आर द रूल्स टू मेक सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? इसमें नियम है जैसे कि सेंटेंस में हमारे जब क्या आ गया, हाँ, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब कोई सा भी हो, हेल्पिंग वर्ब, हाँ, वो सबसे आगे आ जाएगा सेंटेंस में, ठीक है। क्या आ जाएगा? तो अगर वाक्य के शुरुआत में क्या आता है तो सबसे पहले जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड को लगाते हैं, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लगा के डिड लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे डिड को, ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी डिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिड लगा दिया, ठीक। जैसे एक सेंटेंस उठा लेते हैं, क्या राम कल वहां गया, क्या राम कल वहां गया। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। क्या की अंग्रेजी डिड लगा दिए, उसके बाद राम लगाएंगे। उसके बाद क्या राम कल गया। हाँ, तो उसके बाद क्या राम कल गया। हाँ, वहाँ हटा देते हैं, सिंपल ही बनाइए, क्या राम कल गया। क्या राम कल गया। हाँ,
सबसे पहले हम लोगों ने डिड लगा दिया, डिड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी डिड लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर राम की अंग्रेजी लिख दिए, उसके बाद कल गया, उसका गो। हाँ, डिड राम गो टू टुमारो। टुमारो नहीं होता है, टुमारो क्या होता है, भविष्य के लिए होता है। कल जो आने वाला है, कल आप आएंगे मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने, वो क्या है, भविष्य है। कल जो पढ़ा था आप लोग हमने, वो क्या था, भविष्य, बीते वाले समय में। हाँ, वो पास्ट है, ठीक है। तो पास्ट के लिए कल की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, कल की अंग्रेजी सर में, मान लीजिए कल आप कोचिंग पढ़ने आए थे बीते हुए समय में, तो मैं कह रहा हूँ कल कोचिंग पढ़ने आए, तो कल की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, बीते हुए कल, बीते हुए समय के लिए कल की अंग्रेजी क्या होगी, एस्टरडे। स्टडे। स्पेलिंग बताइए, स्पेलिंग बताइए, बताया था मैंने। YES क्या होता है, YES TER DAY। स्टडे। एक बार बताइए फिर से। YES हाँ। TER हाँ। DAY। हाँ, YES TER DAY, ये होता है एस्टरडे की स्पेलिंग। ये बीते हुए कल के लिए यूज होता है। तो अभी बीते हुए कल के लिए हम बात कर रहे हैं, भविष्य की तो बात कर नहीं रहे हैं। तो भविष्य का जब सेंटेंस आएगा तो हम बताएंगे टुमारो के बारे में। टुमारो भविष्य के लिए यूज होता है, ठीक है। भविष्य का जो कल की अंग्रेजी भविष्य के लिए हम यूज करेंगे वो टुमारो हो जाएगा, और बीते हुए कल के लिए क्या हो जाएगा, एस्टरडे। YES TER DAY। तो क्या राम कल गया, क्या होगा, आप सेंटेंस बनाइए, अब पता चल गया एस्टरडे। सर डिड राम गो टू स्टडे। गो टू नहीं होगा, डिड राम गो एस्टरडे, या एस्टरडे पहले भी लगा सकते हैं। एस्टरडे डिड राम गो एस्टरडे, ऐसे लगाइए, ऐसे सेंटेंस सही रहेगा। डिड राम गो एस्टरडे। डिड की स्पेलिंग क्या है, DID। राम की स्पेलिंग क्या है, RAM। गो की स्पेलिंग क्या है, GO। और एस्टरडे की स्पेलिंग क्या है, YESTA। YES TERDAY, एस्टरडे, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया, क्या राम कल गया, तो डिड राम गो एस्टरडे, डिड राम गो एस्टरडे, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। क्या उसने एक घड़ी खरीदी, क्या उसने उसने का मतलब क्या है यहाँ पे, ही, क्या वह एक घड़ी खरीदी, या क्या उसने एक घड़ी खरीदी, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या उसने एक हाँ, घड़ी, डिड ही बाई हाँ, वॉच। हाँ, एक घड़ी तो ए लगा देंगे, बाई के बाद ए लगा देंगे। डिड ही बाई ए वॉच। तो डिड की स्पेलिंग हो गई DID, ही की स्पेलिंग हो गई HE, बाई की स्पेलिंग क्या होती है, BUI। हाँ, बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स खरीदना। BUI वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। डिड ही बाई, ए का स्पेलिंग सबको पता है, ए मीन्स एक होता है। वॉच की स्पेलिंग क्या है, WACHE। W नहीं बोला जाता है, WATCH, वॉच, ठीक है। वॉच मीन्स क्या होता है, घड़ी। घड़ी, WATCH, वॉच मीन्स घड़ी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। अब सेंटेंस एक और बनाते हैं। क्या तुमने 2 पत्र लिखे, क्या तुमने 2 पत्र लिखे। हाँ, क्या तुमने 2 पत्र लिखे, इस सेंटेंस को बनाइए। क्या तुमने 2 पत्र लिखे। हाँ, डिड यू, ठीक है। डिड यू रीड। अरे सर क्या था, क्या तुमने 2 पत्र लिखे, क्या तुमने 2 पत्र लिखे, डिड यू, हाँ, ठीक है। डिड यू रीड। रीड पढ़ नहीं रहा है, लिख रहा है। डिड यू राइट, हाँ, राइट 2 लेटर। डिड यू राइट 2 लेटर्स, ठीक है। डिड यू राइट 2 लेटर्स। तो डिड की स्पेलिंग DID, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया YOU, ठीक है। उसके बाद राइट की स्पेलिंग क्या होती है, लिखना की, REAT। सर WE, दिमाग कहाँ है, राइट की स्पेलिंग सही बताओ। सर WE
डब्ल्यू ई कहाँ से आ गया? डब्ल्यू आर होता है। WREAT WRITE क्या होता है? WRITE, ठीक है। डिड यू, उसके बाद राइट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, उसके बाद क्या लिखो? कितने लेटर लिखे? 2 लेटर। तो 2 की अंग्रेजी क्या होती है? 2 की स्पेलिंग क्या है? TWO। और लेटर की स्पेलिंग? LETTER। LETTER। Did you write 2 letters? ठीक है, Did you write 2 letter? क्या वे लोग दिल्ली गए? क्या वे लोग दिल्ली गए? इसको बनाइए। क्या वे लोग दिल्ली गए? हाँ, डिड ठीक है। डिड यू कहाँ से आ गया? डिड दे। वे लोग को दे बोलते हैं, THEY, दे मिस होता है वे लोग, ठीक है। डिड दे। हाँ, क्या वे लोग दिल्ली गए? क्या वे लोग दिल्ली गए? इसको बनाइए। डिड दे हाँ। गो टू सही है। गो टू दिल्ली। डिड दे गो टू दिल्ली। सबसे पहले हम क्या किए? अंग्रेजी डिड लगा दिए, उसके बाद दे लगा दिया। डिड की स्पेलिंग DID, दे की स्पेलिंग होती है THEY, उसके बाद जाना की स्पेलिंग गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई गो, उसके बाद TO टू, उसके बाद दिल्ली की स्पेलिंग क्या होती है? दिल्ली की स्पेलिंग बताइए। दिल्ली मिस होता है दिल्ली, बोला जाता है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली बोला जाता है लेकिन उसको हिंदी में दिल्ली बोला जाता है। तो दिल्ली की स्पेलिंग बताइए। सर DI नहीं होता है, सर DE सही है। DEI। देखिए दिल्ली की स्पेलिंग मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। DELHI क्या होता है? DL D के बाद E है, L नहीं है। DEL L, हाँ, HI होता है। HI DELHI। डिड दे गो टू दिल्ली? क्या वे लोग दिल्ली गए? क्या होगा इसका सेंटेंस हिंदी इंग्लिश में? डिड दे गो टू दिल्ली। डिड की स्पेलिंग DID, दे की स्पेलिंग THEY, गो की स्पेलिंग GO, उसके बाद टू TO, उसके बाद दिल्ली की स्पेलिंग DELHI। डिड दे गो टू दिल्ली। ये सेंटेंस आपका बन गया। क्या वह स्कूल गया? क्या वह स्कूल गया? हाँ, सर डिड ही गो टू स्कूल? हाँ, डिड ही गो टू स्कूल? DID, ही की स्पेलिंग HE, और उसके बाद गो की स्पेलिंग GO, उसके बाद टू की स्पेलिंग TO, स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL। डिड ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? ये सेंटेंस आपका बन गया। क्या सोहन बाजार से आया? क्या सोहन बाजार से आया? सर आया कम होता है। क्या सोहन बाजार से आया? इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाइए। सर डिड सोहन कम टू मार्केट? बाजार से, तो फ्रॉम लगेगा यहाँ पे। फ्रॉम मिस होता है से, ठीक है। क्या होगा? सर डिड सोहन कम फ्रॉम मार्केट? हाँ, तो डिड सोहन, डिड की स्पेलिंग DID, सोहन की स्पेलिंग SOHAN। डिड सोहन। कम की स्पेलिंग COME। फ्रॉम की स्पेलिंग, फ्रॉम की से जो होता है, से फ्रॉम में से होता है। सर फ्रॉम इज FROM। एक फॉर्म होता है वो अलग होता है, ठीक है। ये फ्रॉम है, तो FROM। और मार्केट की स्पेलिंग? सर MARKET। MARKET।
डिड सोहन कम फ्रॉम मार्केट। जो डिड लग गया सबसे पहले क्या क्या अंग्रेजी, सोहन सब्जेक्ट है, करता है, तो सोहन को लिख दिया गया SOHAN। कम क्या है, एक क्रिया है, उठना बैठना खाना पीना सोना नाचना कूदना, ऑल द थिंग्स आर वर्ब, ठीक है। तो डिड सोहन कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, COME, डिड सोहन कम, और कहाँ से आया, मार्केट से, तो फ्रॉम लगा दिया, क्योंकि से आ रहा है इस वर्ड में, टू नहीं लगाएंगे, TO, क्योंकि इस पे से आ रहा है इसलिए फ्रॉम लगाएंगे, FROM, और मार्केट की स्पेलिंग हो गई MARKET, ठीक है। तो इसका रूल है सेंटेंस बनाने का, डिड लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर्स जो भी, उसके बाद ये सारी चीजें, डिड लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, या उसके बाद कोई और भी अदर चीज आएंगे तो उसके बाद अदर्स में उसको लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। क्या वे लोग क्रिकेट खेले, क्या वे लोग क्रिकेट, डिड we, sir, did they play cricket, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेले। तो सबसे पहले क्या क्या अंग्रेजी, डिड लगा दिए, DID, उसके बाद दे लगा दिए, वे लोग का क्या हो गया, दे हो गया, THEY, और खेलना का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट के, तो डिड दे, उसके बाद प्ले की स्पेलिंग PLAY, प्ले, डिड दे प्ले, उसके बाद क्रिकेट क्या खेलना है, क्रिकेट, तो क्रिकेट की स्पेलिंग क्या होती है, एक बार बताइए। CRICKET, डिड दे प्ले क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट। तो ये सेंटेंस हम लोगों ने बनाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस गाइस। सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू to learn the English, how to speak, how to learn English speaking. So English speaking is very important guys. In modern time English speaking is very important. If you go outside, there is the language problem guys. If you go Bangalore, Chennai, they don't have knowledge, the person there, they don't have knowledge about the Hindi language. You can't speak their Hindi language, okay. So if you don't have knowledge about English language, you can't stay there, okay guys. That's why English is very important. Here is not important, but if you go outside, there is language problem. English language is very important, so learn English language, and that will be very helpful. This video will be very helpful I think. So guys, इस वीडियो को देखें, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। सो गाइज, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस। आफ्टर प्रैक्टिस you can learn anything, okay, in any field. If you are practicing, you can learn anything. That's very important guys. So keep practicing and keep learning, keep practicing and keep learning. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। वेलकम टू क्लास ऑफ मुकेश सोनी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।